बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स के लेक्चर नंबर 7 को कवर करेंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट, ऑल दो के अभी हमारा यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ, मज़ीद 2 लेक्चर हमें चाहिए इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैंने ये समझा कि मीनवाइल आप इस शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख लें ताकि आप इनको भी साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाएं। तो चलते हैं, देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि व्हाई शुड वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर एंड द वाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर। यानी गर्मियों में हम वाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। इसका आंसर ये है कि जो डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ कर आए हैं, और इस क्योंकि वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। डार्क कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ये अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, तो ये हमें कीपिंग अस वार्मर इन विंटर, तो ये सर्दियों में हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। जबकि वाइट बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, वाइट कलर जो है वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, तो वाइट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट कीपिंग अस कूलर इन समर, तो ये गर्मियों में हमें जो है वो कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ये है कि हाउ डू वी गेट वार्म वाटर ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर फ्रॉम अ गीज़र ऑन द ग्राउंड फ्लोर विदाउट अ पंप। यानी हम किस तरह से गीज़र के टॉप से गर्म पानी हासिल करते हैं बगैर किसी पंप के। तो इसके लिए हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में वैसे गीज़र को अंडरस्टैंड किया, लेकिन यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं कि गीज़र में इस तरह होता है कि कोल्ड वाटर बॉटम से एंटर किया जाता है, जबकि हॉट वाटर टॉप से कलेक्ट किया जाता है। इसकी मूवमेंट किस तरह है, इसकी मूवमेंट इस तरह है कि जब आप इसको हीट अप करते हैं इस वाटर को, तो जो हॉट वाटर है वो डेंसिटी कम होने की वजह से टॉप पर मूव कर जाता है, ऊपर आ जाता है। तो इसी वजह से जब आप टैप खोलते हैं तो यहाँ से वाटर की मूवमेंट के साथ साथ ऊपर से पानी निकलकर बाहर जाता है विदाउट पंप। यानी आप कह सकते हैं कि कन्वेक्शन करंट बेसिकली हेल्प करता है वाटर की मूवमेंट के, हम ऊपर से पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर यह है कि हॉट वाटर राइज नेचुरली ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, दिस अलाउ वार्म वाटर टू मूव अपवर्ड थ्रू द पाइप विदाउट पंप। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन 3 की जानिब। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम वुड फायर 1 मीटर अबव इट और 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी अगर लकड़ियों को आग लग रही है और आप उसके 1 मीटर सामने हो और 1 मीटर ऊपर हो, तो कहाँ आपको ज़्यादा जो है वो हीट मिलेगी। तो इसका आंसर ये है कि मोर हीट इज़ फेल्ट अबव द फायर, फायर के ऊपर जो है ज़्यादा हीट मिलेगी ड्यू टू राइजिंग हॉट एयर बाय कन्वेक्शन, क्योंकि वहाँ कन्वेक्शन का फिनोमेना होगा और हीट जो एयर होगी वो राइज होगी, हॉट एयर राइज होगी। इन फ्रंट सिर्फ ओनली रेडिएशन रीचेस यू, सिर्फ रेडिएशन जो है वो फ्रंट पर आपको मिलेंगी विच इज़ लेस इंटेंस देन द हॉट एयर इन अबव। यानी ये रेडिएशन इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं होंगी एज कंपेयर टू हीट मूविंग थ्रू कन्वेक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि व्हाई डू क्राउडेड सिटीज़ फील हॉटर देन द सराउंडिंग एरियाज ऑन अ हॉट डे। जो क्राउडेड सिटीज़ हैं, ज़्यादा आबादी वाले जो शहर हैं, उनमें ज़्यादा गर्मी क्यों होती है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ हैव कंक्रीट दैट अब्जॉर्ब एंड ट्रैप हीट। इसमें कंक्रीट होती है जो कि रफ सरफेस बनती है, और ये कंक्रीट क्या करती है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बरअक्स दिस राइजेस द टेम्परेचर एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज विद मोर ग्रीनरी, क्योंकि रूरल एरियाज देहाती इलाकों में ज़्यादा ग्रीनरी होने की वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट हमारे पास है कि व्हाई डज अ मेटेलिक डोर हैंडल फील कोल्डर देन द वुडन पार्ट ऑफ द सेम डोर। यानी हमारे पास एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे का जो डोर हैंडल है, जो मेटेलिक का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, वो ज़्यादा कोल्डर क्यों है बाकी उस दरवाजे के जो कि वुडन का पार्ट है उसका। तो यानी वुडन पार्ट ज़्यादा कोल्डर नहीं होता अगर आप डोर को हाथ लगाएं, जो उसका मेटेलिक पार्ट है जिधर से डोर नॉब भी जिसे आप कहते हैं, जिधर से पकड़ के आप डोर
को ओपन करते हैं वो ज़्यादा ठंडी क्यों होती है? वो इस वजह से ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि मेटल कंडक्ट हीट क्विकली, मेटल जल्दी हीट को कंडक्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। एंड ड्रॉ वार्मथ फ्रॉम योर हैंड, तो ये आपके हैंड से जो आपके हैंड में जो गर्मी होती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी हीट को कंडक्ट करता है। वुडन जो है वो क्या करता है, जिस वजह से आपको जो है वो ठंड महसूस होती है हाथ के ऊपर, जबकि वुड डज नॉट ट्रांसफर हीट इजीली, वुड में हीट ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एटम टाइटली बाउंड होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। यहाँ मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को जल्दी से ट्रांसफर कर लेते हैं थ्रू कंडक्शन, लेकिन वुड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं और वो इस तरह हीट को ट्रांसफर नहीं करते, सो इट फील्स वार्मर टू टच। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें ये थोड़ी गर्म महसूस होती है एज कम्पेयर टू मेटालिक नॉब। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि हाउ डू ट्रीज रिड्यूस क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट हैपन इफ फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। दरख्त किस तरह क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करते हैं और अगर क्या होगा अगर दरख्त जो है वो कम होते जाएंगे। तो ट्रीज बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनती है, और तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्रीज, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाता है। कटिंग डाउन फॉरेस्ट इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्लाइमेट इंस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट हमारे पास है कि हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू द अर्थ कोर टेम्परेचर। ग्रेविटी किस तरह अर्थ कोर के टेम्परेचर में कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो ग्रेविटी कॉजेस इंटेंस प्रेशर इनसाइड द अर्थ जनरेटिंग हीट, ये अर्थ के इनसाइड प्रेशर को क्रिएट करती है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। दिस हीट एड टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कोर, और ये हीट अर्थ कोर के टेम्परेचर में इजाफे की वजह बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि वाई डू सर्टेन गैसेज इन द एटमोसफेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर। कुछ गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, ये ज़्यादा हीट को ट्रैप क्यों करती हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है और ये एसिमेट्रिकल होती हैं इन शेप, दैट वाइब्रेट एंड ट्रैप हीट वार्मिंग द एटमोस्फेरिक मोर देन द गैसेस लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, विच डू नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इफेक्टिवली, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को इफेक्टिवली जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, जबकि ये जो हैं वो कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन कर लेती हैं। क्यों? एक रीज़न ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है ये एसिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल इन शेप नहीं है, जबकि ये जो हैं वो सिमेट्रिकल इन शेप हैं, यानी इनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। आप इसको इस हद तक ही रखें। वैसे इसके अलावा भी इसमें है कि डायपोल की वजह भी है, लेकिन वो शायद आपसे आगे का कॉन्सेप्ट है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है कि व्हाट आर द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इसका एनवायरनमेंट पर क्या असरात होंगे। तो जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन कैन लीड टू लैंड सब्सिडेंस, ये लैंड में कुछ कमी कर सकती है, रिलीजिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और जो ग्राउंड वाटर है उसको कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया गया, इट कैन आल्सो डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम एंड काजेज स्मॉल अर्थक्वेक, और इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकते हैं ड्यू टू प्रेशर चेंज अंडरग्राउंड, क्योंकि अंडरग्राउंड का प्रेशर चेंज होगा तो अर्थक्वेक क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है कि हाउ डज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल इफेक्ट देयर यूज इन कुकवेयर। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है डिफरेंट मटेरियल्स की वो किस तरह इफेक्ट करती है कुकवेयर में। तो बेसिकली मटेरियल विद लो स्पेसिफिक हीट, जिन मटेरियल्स की लो स्पेसिफिक हीट होती है जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम, हीट अप क्विकली, ये जल्दी हीट अप हो जाते हैं, मेकिंग देम आइडियल फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट कुकिंग, ये आइडियल हो जाते हैं फास्ट और एफिशिएंट कुकिंग के लिए। लेकिन मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट, जिनकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है एज कम्पेयर टू कॉपर और एल्यूमिनियम, लाइक कास्ट आयरन जो होता है, टेक लॉन्गर टू हीट बट रिटेन हीट लॉन्गर, ये ज़्यादा टाइम लगाता है हीट अप होने में। तो साथ साथ इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ज़्यादा टाइम लगाएगा ठंडा होने में भी। यूज़फुल फॉर स्लो एंड इवन कुकिंग, ये स्लो और इवन कुकिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ।
स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाटर एट 20 सेल्सियस इज सेंट डीप अंडरग्राउंड। 20 सेल्सियस में पानी है और उसको आप ज़मीन के नीचे भेज रहे हैं, वेयर इट टर्न्स इनटू मिक्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर। अब ये 20 सेल्सियस का जो वाटर है ये वहाँ पड़ी स्टीम भी है और हॉट वाटर भी है, यानी दो अलग जगह हैं, एक जगह स्टीम पड़ी है और एक जगह हॉट वाटर पड़ा है। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर 100 सेल्सियस है, आप जो पानी भेज रहे हैं उसका टेम्परेचर 20 सेल्सियस है। एज द स्टीम एंड हॉट वाटर कूल्स बैक टू 20 सेल्सियस। अब क्या होता है कि स्टीम भी ठंडी होकर 20 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है और हॉट वाटर का भी 20 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। वाई डज 1 kg ऑफ स्टीम रिलीज मोर एनर्जी देन 1 kg ऑफ हॉट वाटर। तो ऐसा क्यों है कि 1 kg स्टीम जो है वो ज़्यादा हीट रिलीज करेगी 1 kg ऑफ हॉट वाटर। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि 1 kg ऑफ स्टीम रिलीज मोर एनर्जी बिकॉज इट गिव ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि इसने स्टेट चेंज की हुई है। स्टीम क्या करेगी, पहले स्टीम से वाटर बनेगा और वाटर से फिर उसका टेम्परेचर ड्रॉप होकर 20 सेल्सियस पर आएगा। तो इस तरह से इसके पास लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है। व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जब ये गैस से लिक्विड चेंज होगी एट 100 सेल्सियस तो ये इतनी हीट रिलीज करेगी। स्टीम की बात की जा रही है और इसके मुकाबले में 1 kg ऑफ हॉट वाटर ओनली रिलीज सेंसिबल हीट। जो हॉट वाटर है वो सिर्फ सेंसिबल हीट रिलीज करेगा। इट कूल्स फ्रॉम 100 सेल्सियस टू 20 सेल्सियस, जब वो 100 से 20 की तरफ आएगा। तो स्टीम दो हीट रिलीज करेगी, एक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगी और एक सेंसिबल हीट रिलीज करेगी, जिसकी वजह से मेकिंग इट्स टोटल एनर्जी रिलीज मच ग्रेटर। तो टोटल जो एनर्जी होगी स्टीम की वो ज़्यादा होगी। तो इसके साथ स्टूडेंट हमने अपने शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कर लिए। अगर कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आप लोगों को, ये मेरे पास PDF फॉर्म में बने हुए हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा। फ्यूचर में जब 1-2 चैप्टर्स के हम कर लेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा थ्रू व्हाट्सएप। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।